नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ग्रीन कैंपर। जैसे ही आप सभी को पता ही है कि इसरो ने चंद्रयान-3 लॉन्च किया और सक्सेसफुली सेफ लैंडिंग किया चंद्रमा पर, और हम सभी भारतवासियों को गौरव महसूस करने का मौका दिया। और आगे हम आपको इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। अभी मन में ये सवाल है कि नेक्स्ट क्या है, इसरो का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है। आइए हम देखते हैं। इसरो का नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम है आदित्य L1, जो सूरज का L1 ऑर्बिट पर रह के एक्सपेरिमेंट करेगा और 30 पर रिपोर्ट भेजेगा। आदित्य L1 अभी लॉन्च के लिए रेडी हो चुका है और ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। और ये करीबन धरती से 1.5 लाख मिलियन किलोमीटर ट्रेवल करेगा। और इसका लॉन्चिंग जो टाइम है, इसरो के तरफ से हमको जानकारी मिला है कि ये 11:50 AM को लॉन्च किया जाएगा। और ये लॉन्च किया जाएगा जहाँ से हमारा चंद्रयान लॉन्च किया गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आदित्य L1 भी सक्सेसफुली लॉन्च हो। इसका लॉन्चिंग व्हीकल का नाम है PSLV XL। आइए हम लोग आदित्य L1 के बारे में थोड़ा विस्तार में जानकारी हासिल करते हैं डिफेंस डिकोड के जरिए। आइए हम देखते हैं। हम बात करने वाले इसरो के बारे में, पर्टिकुलरली जो नए मिशन का अनाउंसमेंट है जो कि ऑफिशियली किया गया है आदित्य L1 मिशन का। तो आदित्य L1 के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। यह सन ऑब्जर्वेटरी मिशन है जहाँ पे जो एक इसरो का ऑर्बिटर होगा वो सन के अराउंड रहेगा और सूरज पे जो भी एक्टिविटी है उन सबको ऑब्जर्व करेगा और जो डेटा है कलेक्ट करेगा। तो ये जो मिशन है वो ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा सितंबर में, सितंबर 2 को श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग होगी। जो इसका नॉमेनक्लेचर है आदित्य, वो सूरज के लिए स्टैंड करता है, सन के लिए। और यहाँ पे जो L1 है वो लैग्रेंज पॉइंट को डिनोट करता है। अगर लैग्रेंज पॉइंट की बात करेंगे तो बेसिकली इस तरह के 5 पॉइंट होते हैं इन्हीं 2 बॉडीज के बीच में। और ये जो 2 बॉडी होंगी वो 2 प्लैनेट हैं, एक बड़ा प्लैनेट है दूसरा छोटा प्लैनेट है। तो इन दोनों के बीच में 5 ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको डिफाइन किया गया था फ्रेंच और इटालियन मैथमेटिशियन के द्वारा, जोसेफ लुइस लैग्रेंज के द्वारा। और ये 5 पॉइंट वो पॉइंट रहते हैं जहाँ पे जो दोनों बॉडी है जैसे कि सन और अर्थ, तो यहाँ पे इन पॉइंट्स पे इन दोनों का जो अपना अपना ग्रेविटेशनल पुल है वो इक्विलिब्रियम में आएगा। और उनके इक्विलिब्रियम में आने के बाद जो आपका ऑर्बिटर है वो इन दोनों ही बॉडी में से किसी एक के करीब जाना चाहता है। जैसे कि इस केस में सन के करीब जाना चाहता है, तो वहाँ पे सन के लिए जो L1 पॉइंट होगा जहाँ पे सन का ग्रेविटेशनल पुल और जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो उस पॉइंट को नाम दिया गया है L1 का। और इसी L1 पॉइंट के अराउंड जो आपका ऑर्बिटर है यानी कि आदित्य L1 वो एक हेलो ऑर्बिट में रह के घूमेगा। और ये हेलो ऑर्बिट क्यों है तो आपको इस पिक्चर से पता चलेगा, जहाँ पे जो कंटूर है इन ग्रेविटेशनल पुल के लिए जो कि अर्थ और सन के बीच में है। तो यहाँ पे जो सभी 5 पॉइंट है वो आपको दिख रहे हैं। तो L1 पॉइंट में जो आपको स्पेस बचता है जिसमें आप ऑर्बिट बना सकते हो वो हेलो ऑर्बिट ही बनेगा। जहाँ तक बात है L2 पॉइंट की, तो यहाँ पे जो L2 पॉइंट है ये आपके स्मॉल प्लैनेट यानी कि अर्थ के पीछे होगा, जहाँ पे जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है और जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। इसी तरह से जो L4 है, L3 है और L5 है, 5 पॉइंट रहेंगे। जहाँ पे जो L1, L2 और L3 है उनको अनस्टेबल पॉइंट कहा गया है। और जो L4 और L5 है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, इनको स्टेबल लैग्रेंज पॉइंट कहा गया है। तो इन शॉर्ट जो हमारा मिशन है आदित्य L1 वो इस L1 पॉइंट के अराउंड रहेगा। जो ऑर्बिटर है इसरो का वो इस पॉइंट के अराउंड रहेगा। और जिस तरह से अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा होगा तो ये पॉइंट वैसे ही बनते जाएंगे और जो कंप्लीट सर्कल है ऑब्जर्वेशन का वो ऑब्जर्व किया जाएगा। सो ये तो बात रही मिशन डेफिनेशन की। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पे सूरज को समझने के लिए मिशन लॉन्च किया गया है। जो कोरोनल हीटिंग है, सोलर विंड एक्सेलरेशन है, वो सारी चीजें ऑब्जर्व की जाएंगी। जो सोलर एटमॉस्फेयर है उसका डायनामिक किस प्रकार के हैं, विंड डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर किस प्रकार का है, जो फ्लेयर्स का पैटर्न है, वो सारी चीजें ऑब्जर्व की जाएंगी। तो ये मिशन कंप्लीट करने के लिए कई सारे जो पेलोड है वो ऑर्बिटर पे दिए जाएंगे, जो कि यहाँ पे आपका पिक्चर्स में दिख रहे हैं। जो सबसे पहला पेलोड है वो VELC है। ये इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगा, जहाँ पे जो रेडिएशन पैटर्न है उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। सन के अराउंड जो इमेजिंग है वो की जाएगी। जो सेकंड पेलोड है वो SUIT है यानी कि सोलर अल्ट्रावायलेंट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये एक नैरो और ब्रॉडबैंड टेलीस्कोप है जो कि फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की इमेजिंग करेगा। अगर क्रोमोस्फेयर की बात करेंगे तो ये सेकंड लेयर होती है किसी भी स्टार के एटमॉस्फेयर के अराउंड, जो कि आपको फोटोस्फेयर के ऊपर और नीचे दिखेगी। और किसी भी स्टार के जो आउटर शेल होता है उसको हम फोटोस्फेयर कहेंगे, जहाँ से जो लाइट है वो रेडिएट होती है। इनकी इमेजरी के लिए भी जो पेलोड है वो दिए गए हैं। जो अगला पेलोड है वो SOLEX है यानी कि सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। तो जब भी जो मिशन है सन से वो हो रहा होगा तो वहाँ
यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोमीटर है, एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, वो डिफरेंस को ऑब्जर्व करेगा कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में, जिससे कि जो एनर्जी रेजोल्यूशन है वो आपको ज्ञात होंगे। यहाँ पे जो अगला पेलोड है वो L1 OS है, यानी कि हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो इससे पहले वाला जो पेलोड था वो सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर था, ये हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगा। अगले पेलोड की बात करेंगे जो है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, यानी कि एस्पेक्स। ये पेलोड बेसिकली जो सोलर विंड पार्टिकल है उसको एनालाइज करेगा, प्रोटॉन को करेगा और जो हैवियर आयंस हैं उनके डायरेक्शन को पता करेगा। यहाँ पे जो प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज है यानी कि PAPA वो दिया गया है, ये सन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है और हैवियर आयन है उनको एनालाइज करेगा। जो यहाँ पे एक एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन जो डिजिटल मैग्नेट मीटर है वो भी दिए जाएंगे, जो कि सन के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उनको ऑब्जर्व करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की जो लेंथ है जिसको B से डिनोट किया गया है, तो उस लेंथ को लेकर जो स्ट्रेंथ है वो कैसी रहेगी BX, BY या BZ में, तो उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ऐसा कुछ जो मिशन है वो इसका रहने वाला है। अर्थ के ऑर्बिट से L1 पॉइंट तक की वो 1.5 मिलियन किलोमीटर का अराउंड है और इस लेंथ को ट्रैवल करने के लिए 4 महीने से ऊपर जो टाइम है वो हमारा ऑर्बिटर लेने वाला है। अगर पाथ की बात करेंगे, ट्रेजेक्टरी की बात करेंगे, तो जो एक बार इसकी लॉन्चिंग है PSLV एक्सेल से कर दी जाती है 2 सितंबर को, तो उसके बाद ये अर्थ के लो ऑर्बिट में रहेगा जो आपका स्पेसक्राफ्ट है। धीरे धीरे जो ऑर्बिट है वो रेज किए जाएंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट में जाएगा जैसा हमने मून के लिए अचीव किया था। फिर एक पॉइंट पे जो अर्थ का ऑर्बिट है उसको छोड़कर जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है जिसको यहाँ पे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहा गया है, तो उसको छोड़ते हुए ये L1 की तरफ बढ़ेगा और इस फेज में जो एक क्रूज स्पीड है वो ये गेन करेगा। तो जो ये दूरी है अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ के L1 तक की जाने की, ये काफी लंबी दूरी रहने वाली है, लंबा समय जाएगा, तकरीबन 4 महीने जाने वाले हैं। और जैसे ये L1 पॉइंट के अराउंड पहुंचेगा तो वहाँ पे एक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करके L1 के अराउंड जो ऑर्बिट है जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बैलेंस होते हैं, तो उस ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा और ये हेलो ऑर्बिट रहेगा। तो इस ऑर्बिट में आने के बाद जो आपका फ्यूल कंजम्पशन है वो ऑलरेडी कम हो जाएंगे और आमतौर पर ये जो पॉइंट है वो इसीलिए भी चुने जाते हैं ताकि जब आपका फ्यूल कंजम्पशन हो वो किसी के पुलिंग की वजह से ज्यादा खर्च ना हो। इस केस में वो जो बॉडी है वो सन और अर्थ है। तो होपफुली जो मिशन है वो सफल रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। अब हमारा सबका मन में एक सवाल आएगा कि आदित्य L1 कितना खर्चा करके बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बनाया गया है 400 करोड़ खर्चा करके। और दूसरा सवाल ये आएगा हमारे मन में कि ये कितना दिन का प्रोजेक्ट है, मतलब कितना दिन वो रहेगा। तो ये बताया गया है इसका टोटल लाइफ 5.2 ईयर्स है, जो L1 ऑर्बिट पे रह के 30 को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और तीसरा सवाल ये आ सकता है कि आदित्य L1 को होलो ऑर्बिट, जो मतलब अर्थ और सूरज के बीच में एक ऑर्बिट रहेगा L1 ऑर्बिट, जहाँ से वो रह के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कितना दिन लगेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 109 दिन लगेगा, जो 1.5 मिलियन किलोमीटर ट्रेवल करके जाएगा। मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।